दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रो एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में कैसे एसआईपी करते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना हो तो कैसे करते हैं। तो सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में, बिल्कुल न्यू प्रोसेस में सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप इसके होम पेज पे आते हैं तो सबसे पहले स्टॉक वाले सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ से कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो जस्ट यहाँ म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। अब म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी तरह का म्यूचुअल फंड आ जाएगा। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे पॉपुलर फंड हमें शो करता है, ऐसे फंड जिसमें अभी के समय में ज़्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉपुलर फंड यहाँ पे आएगा, 5 फंड यहाँ पे आता है जिनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है हाई रिटर्न, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न अभी मिल रहा है लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अब ज्यादा रिस्क क्यों होते हैं ये वीडियो में हम आगे समझेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन है एसआईपी विथ 100 रुपीज। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें अगर हम ऑटो सेटअप इनेबल कर देते हैं तो हमारे बैंक से हर मंथ पैसे कट होकर के इसमें ऐड होता रहेगा। उसके बाद तीसरा है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और जो भी आपको प्रॉफिट होगा तो अगर 1.5 लाख के अंदर अंदर रहता है तो ये टैक्स फ्री रहेगा। अगर उसके ऊपर प्रॉफिट जाता है तब आपको टैक्स देना होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी रहता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं और इसमें लिमिट है कि मैं 2 साल के बाद ही पैसे विड्रॉल कर पाऊंगा तो 2 साल बाद ही निकाल पाऊंगा, लेकिन बाकी सारे म्यूचुअल फंड है इसमें ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगर मैं इसमें पैसे डालता हूं तो ये ऐसे कंपनी में पैसे लगाते हैं जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो। तो जो भी 10,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी होते हैं उनको लार्ज कैप कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें मैं पैसा डालता हूं तो इसमें रिस्क भी कम रहता है लेकिन रिटर्न भी हमें कम मिलता है। उसके बाद आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड, ऐसे कंपनी जो 2,000 करोड़ से ऊपर का हो और 10,000 करोड़ से बीच का है, तो उसमें ये पैसे लगाते हैं। तो अगर मैं इसमें पैसा लगाता हूं तो चांसेस रहता है कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अगर मैं इसमें पैसे लगाता हूं तो 2,000 करोड़ से कम की जो कंपनी है उसमें पैसा लगेगा, तो इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ग्रोथ का और भी ज़्यादा चांसेस रहता है क्योंकि भविष्य में जो भी स्मॉल कैप कंपनी होता है उनका टारगेट होता है कि हम मिड कैप में शामिल हों, तो इसमें ग्रोथ का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे ये 6 कैटेगरी है। इसके अलावा अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्विक एक्सेस। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है NFO लाइव। इसमें ऐसे म्यूचुअल फंड आते हैं जो कि अभी अभी लॉन्च होने वाले हैं। तो अगर आप कोई नया म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो सभी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि ओपन हो चुका है, इसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी ड्यूरेशन और इसका नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं और ये लॉन्च के लिए रेडी हैं और इसमें मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप बैक आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर यहाँ पर 3 इयर्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 3 इयर्स का रिटर्न देख सकते हैं। अगर इसी पर आप क्लिक करेंगे तो 5 इयर्स का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 इयर्स में कौन कंपनी सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप इसी पर क्लिक करेंगे तो 1 इयर्स का रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल में कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं और जैसे मान लीजिए कि मेरे को म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है या फिर वन टाइम में जाना है, तो देखिए अगर आप नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लार्ज कैप में जाएं, बल्कि आप इंडेक्स फंड में जाएं। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि इंडिया के जो टॉप के 50 कंपनी है उसी में पैसा इन्वेस्ट होगा। बाकी आप लार्ज कैप में भी जा सकते हैं, इसमें भी रिस्क काफ़ी कम होता है। तो मैं इसी पर क्लिक करूंगा। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो सभी म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो कि लार्ज कैप में अपना पैसा लगाते हैं। तो अगर मैं इसमें पैसा डालूंगा तो लार्ज कैप में पैसा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए काफी सारा म्यूचुअल फंड यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे चूज करेंगे, देख सकते हैं कि किसमें मेरे को पैसा लगाना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को निप्पॉन इंडिया में पैसा लगाना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड का यहाँ पे नेम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वेरी रिस्क लिखा हुआ है क्योंकि ये इक्विटी में जाता है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा यहाँ पे मैं लगाऊंगा उससे शेयर बाय किया जाएगा।
ये लार्ज कैप फंड है तो इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको एनएवी चार्ट दिखेगा, जिससे हमें एनएवी प्राइस पता चलता है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा यूं ही नहीं लग जाता है, हम एनएवी बाय करते हैं। एनएवी का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, अभी इसमें 94 रुपया 38 पैसा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये एनएवी क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एनएवी चार्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है। अगर ये 3 इयर्स पर है तो यहाँ पे 3 इयर्स का रिटर्न देख सकते हैं कि 25% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 इयर्स पर क्लिक करूँ तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 20% का रिटर्न ये 5 साल से देता आ रहा है। अगर मैं ऑल टाइम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑल टाइम का रिटर्न देख सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे 17.5% का रिटर्न यहाँ पे मिला है जब से फंड बना है तब से। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब मेन बात आता है यहाँ पे NAV, नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जो भी पैसा लगाते हैं उससे कोई ना कोई शेयर बाई किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर यहाँ पे 10,000 का है, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहा हूँ। कोई शेयर 10,000 का है तो मैं इसमें देता हूँ 100 रुपया, कोई इसमें दिया 200 रुपया, कोई दिया इसमें 500 रुपया, कोई इसमें 5,000 रुपया दिया। तो ये सभी लोग मिलाकर के पैसे देते हैं और जब 10,000 रुपया हो जाएगा तो इस शेयर को ये लोग बाय करते हैं। जो भी इस फंड के मैनेजर हैं वो इसको बाय करेंगे और जब इसका शेयर बढ़ करके 10,000 से 15,000 हो जाएगा तो ये पैसा इनमें बढ़ जाएगा। लेकिन ये बराबर पैसा नहीं बढ़ता है, ये एनएवी के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 94 रुपया है और इसमें मैं 10,000 रुपया यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10,000 रुपया मैं ऐड करता हूँ, तो कैलकुलेटर में मैं आपको समझा देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं 10,000 टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से भागा दूंगा 94 रुपया 38 पैसे से। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें 10,000 रुपया मैं डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 105 NAV मिलेगा, नेट एसेट वैल्यू। तो जब इसका प्राइस बढ़ेगा, अभी इसका प्राइस कितना है 94 रुपया है और मेरे को कितना मिला है 105। तो जब 94 से बढ़ करके जैसे मान लीजिए ये 100 हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 10,000 लगाया हूँ, तो अब ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये बढ़ करके 94 से 100 रुपया हो जाता है या फिर 110 रुपया हो जाता है, तो मैं इसको कैंसिल करूंगा और 110 यहाँ पे टाइप करूंगा और मेरे पास कितना NAV है 105। तो इसको मैं गुणा करूंगा 105 से। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं 11,550 रुपया। तो यहाँ पर देखिए, जो भी 10,000 से बढ़ा हुआ अमाउंट है ये मेरा प्रॉफिट है 1,550 रुपया। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हम NAV बाय करते हैं और जितना NAV मिलेगा उसी हिसाब से मेरा पैसा लगेगा और उसी हिसाब से मेरे को प्रॉफिट भी मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए रेटिंग है, जो कि 4% का रेटिंग इसको दिया गया है। यहाँ पर मिनिमम SIP देख सकते हैं, 100 रुपया से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद AUM की बात करें, फंड साइज, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो टोटल फंड साइज है 26,925 करोड़। 26,000 करोड़ की बात चल रहा है, हम इसमें 10,000 5,000 रुपया डालने की बात कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा फंड है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए रिटर्न कैलकुलेटर हमें मिलता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं पहले ही देख सकता हूँ कि अगर मैं इसमें पैसे लगाऊं तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा। तो पैसे 2 तरीके से लगता है। पहला है कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से लगाएं, मतलब आप SIP करें। तो अगर आप SIP करते हैं 5,000 रुपया से पर मंथ, और यहाँ पे मैं 5 इयर्स पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं 5,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ 5 साल तक, तो मैं इसमें डालूंगा 3 लाख रुपया और 5 साल बाद मेरे को मिलेगा 5.5 लाख रुपया, तकरीबन डबल। उसके बाद 1 टाइम का भी सेक्शन है। अगर मैं 1 टाइम पर क्लिक करता हूँ और कोई 1 टाइम यहाँ पे पैसा लगाता है, तो जैसे मान लीजिए मैं 1 टाइम के लिए 1 लाख रुपया इसमें डाल देता हूँ। मैं इसमें महीने पे पैसे नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। तो 1 लाख रुपया मैं डाल दिया 5 इयर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपया आपका 2.5 लाख में बदल जाएगा 5 साल में। तो यहाँ पे इस तरीके से आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पैसे लगाता हूँ तो कितना रिटर्न मेरे को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए होल्डिंग का सेक्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें पैसे डालूंगा तो ये लोग पैसे कहाँ पे लगाते हैं, कौन सा शेयर बाय करते हैं, किस कंपनी का शेयर बाय करते हैं। सबसे पहले HDFC बैंक का है जिसमें 9% 10% इसमें पैसे लगा है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसमें 7% पैसा लगा है। ICICI बैंक में 6%, ITC में 6% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ पे पैसे लगाते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इन कंपनी को खुद भी बाय कर सकते हैं।
अगर यहाँ सी ऑल होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो सभी कंपनी का लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा होल्डिंग एनालिसिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पैसा कहाँ पे लगा है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इक्विटी में लगा है 99%, कैश इनके पास है 0.7%, डेट में ये पैसा नहीं लगाए हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेक्टर भी आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। तो सबसे पहले फाइनेंस, एनर्जी, यहाँ पे सर्विस, यहाँ पे कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप खुद से भी देख सकते हैं। तो जितना आप सीखेंगे उसी हिसाब से आप रिटर्न भी ले पाते हैं, क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड में 40% का रिटर्न ले रहा है और कोई 5% का रिटर्न ले रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सीखते हैं और कितना सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रिटर्न मिला है। तो इस म्यूचुअल फंड में एक साल में यहाँ पर देखिए तकरीबन 43% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स का यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं कि लगातार इतने साल से कितना रिटर्न देता आ रहा है। 5 इयर्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 3 साल में किस तरीके का रिटर्न दे रहा है। और ऑल टाइम पर क्लिक करके देख सकते हैं कि 17.5% का रिटर्न यहाँ पे ये लगातार देता आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिमिलर फंड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि इसी के जैसे और भी म्यूचुअल फंड आप ढूंढ रहे हैं ताकि आप कंपेरिजन कर पाए। जब भी मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज बाय करना होता है तो आप 1-2 दुकान पे जाकर के कंपेयर करते हैं कि किस पे महंगा है, किस पे सस्ता है। तो जैसे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में भी हमें कंपेयर करना है कि ये जो लार्ज कैप फंड है इसी के जैसे और भी मेरे को फंड चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं और इनका भी यहाँ पे 3 इयर्स का रिटर्न देख सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो 5 इयर्स का भी रिटर्न देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे फंड साइज आप देख सकते हैं कि किसका फंड कितना बड़ा है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड फंड देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखिए, जब भी हम इसमें पैसे लगाएंगे और जो भी एनएवी का बढ़ा हुआ प्राइस होता है, जैसे एनएवी अभी 94 रुपये का है और एनएवी बढ़ करके 110 रुपये का हो जाता है तो कितना बढ़ा, 16 रुपया बढ़ा। तो जो भी 16 रुपये का प्रॉफिट होगा पर एनएवी पर तो उसका हमें चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो उसी हिसाब से करता है। और ये एक्सपेंस रेशियो जो भी इस फंड के मैनेजर हैं वो खुद चार्ज करते हैं और चार्ज जो है प्रॉफिट पे ही लगता है। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे मैं 10,000 रुपया डाला हूं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो भी प्रॉफिट है उसी पे चार्ज लगेगा। तो 0.74% का एक्सपेंस रेशियो इसमें लगेगा। हर म्यूचुअल फंड में किसी में ज़्यादा और किसी में कम होता है। उसके बाद एग्जिट लोड है, जब भी आप पैसा लगाएं तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखना है कि अगर इसमें मैं पैसा लगाता हूं और 7 दिन के अंदर मैं विड्रॉल करता हूं तो 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं कि कितना % का चार्ज लगेगा। जब भी हम म्यूचुअल फंड से पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स भी लगता है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि कितना टैक्स लगेगा, तो ध्यान दीजिए। जब भी आप इसमें पैसा लगाएंगे और 1 साल के अंदर आप विड्रॉल करते हैं और जो भी आपका प्रॉफिट है तो उस पर सबसे पहले आप पे 15% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा विड्रॉल करते हैं तो उस पर 10% का टैक्स आपको देना होगा। मतलब 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 15% का टैक्स और 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो 10% का टैक्स। लेकिन जो भी प्रॉफिट है उसी पे टैक्स लगेगा। जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मैं 10,000 रुपया डालूंगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आप 1.5 लाख से कम का प्रॉफिट करते हैं और 1 साल के बाद पैसे विड्रॉल करते हैं तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे फंड मैनेजर है, इस पर आप क्लिक करके इस फंड के मैनेजर देख सकते हैं और इनका एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फंड में 2 मैनेजर हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैनेजर 2013 में जुड़े हैं और ये 2021 में है। व्यू डिटेल पर क्लिक करके इस फंड मैनेजर का आप सभी डिटेल देख सकते हैं। इनका पूरा नाम, यहाँ पे एजुकेशन, यहाँ पे एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया से पहले ये कहाँ कहाँ पे जॉब करते थे और कितना समय ये जॉब किए हैं। तो सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, ये इंडिया में क्या इनका रैंकिंग है। तो इंडिया में इनका 4था रैंकिंग है। जैसे रैंकिंग होता है रैंकिंग 1, रैंकिंग 2, तो इस तरीके से ये 4थे रैंक पे आते हैं। टोटल ये कितना मैनेज करते हैं, 4,90,031 करोड़। तो ये एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं है, इनका कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है। तो सभी का मिलाकर के निप्पॉन इंडिया 4,90,000 करोड़ का ये फंड मैनेज करते हैं। निप्पॉन इंडिया कब से शुरू हुआ,
तो 30 जून 1995 से ये काम कर रहे हैं और अब तक ये रनिंग में है। इसके अलावा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अदर प्लान पर क्लिक करके देख सकते हैं जो निप्पॉन इंडिया का खुद का ही म्यूचुअल फंड है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए निप्पॉन इंडिया का ये भी है और ये भी है, तो इसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए रिसेंटली व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि अभी के समय में लोग ज्यादा देख रहे हैं, जैसे इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं। पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन इनको अभी के समय में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं म्यूचुअल फंड के बारे में सभी चीजें आपको बता दिया, उसके बाद अब लास्ट में बात आता है कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, निप्पॉन इंडिया का ये म्यूचुअल फंड है। तो इसमें पैसे लगाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप वन टाइम में पैसे लगाएंगे या फिर यहाँ पे सिप स्टार्ट करेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जैसे मेरे को SIP करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितना पैसा आप महीने का लगाना चाहते हैं। तो 100 रुपये से ये स्टार्टेड है, तो मैं इसमें 100 रुपये से स्टार्ट करूंगा। तो 100 रुपये यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट पूछेगा कि आप किस डेट को चाहते हैं कि आपके बैंक से पैसा कटे। तो ज़्यादातर केस में 7 से 10 तारीख को पैसा आता है, तो मैं चाहता हूँ कि 14 तारीख को पैसा कटे हमारे बैंक से। तो मैं यहाँ पे 14 तारीख ऐड कर लूँगा। उसके बाद जस्ट नीचे अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब अपडेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 14 तारीख को हर महीने जब भी 14 तारीख आएगा हमारे बैंक से 100 रुपया कट के निप्पॉन इंडिया में ये पैसा लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा बैंक आ जाएगा, जस्ट यहाँ स्टार्ट सिप पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक ही ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें यहाँ पे आ गया है। 100 रुपये से SIP हम स्टार्ट कर रहे हैं, 14 तारीख को पैसा कटेगा। ये पैसा HDFC से कटेगा और यहाँ पे वैलिडिटी देख सकते हैं अनटिल, जब तक चाहे तब तक आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी इसमें 100 रुपये का पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 रुपया कट भी हो गया हमारे बैंक से और यहाँ पर देखिए 100 रुपया इसमें इन्वेस्ट हो गया। यहाँ पर SIP सेटअप सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ऑटो पे लग गया है, मतलब इसमें बार बार पैसा डालने का जरूरत नहीं है। हमारे बैंक से जब भी पैसा, हमारे बैंक में कहीं से भी पैसा आएगा तो 14 तारीख को ऑटोमेटिक हमारे बैंक से पैसा कट हो जाएगा और इसमें निप्पॉन इंडिया में ये पैसा लग जाएगा। तो जस्ट यहाँ डन करेंगे। अब डन करेंगे तो आप आ जाएंगे डैशबोर्ड वाले सेक्शन में। तो जब भी म्यूचुअल फंड पर क्लिक करते हैं तो आप आते हैं एक्सप्लोर में। तो जैसे मैं एक्सप्लोर पर फिर से क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ से हम पैसा इन्वेस्ट किए थे और इसके बारे में सभी चीज़ें दिखे थे। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड का सेक्शन आएगा। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डैशबोर्ड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किए हैं और कितना रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आज एक ऑर्डर लगाए हैं तो ऑर्डर यहाँ पे इन प्रोग्रेस में है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 1000 में इन्वेस्ट किया हूँ और 1115 रुपया यहाँ पे हो चुका है, मतलब यहाँ पे 11.48% का मेरे को रिटर्न मिला हुआ है। ये मेरा डेमो अकाउंट है, मेरा दूसरा अकाउंट है जिसमें मैं खुद भी एक बड़े लिमिट पर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आपको बिल्कुल भी डरने वाला बात नहीं है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपके पास कितना म्यूचुअल फंड में SIP चल रहा है तो यहाँ पर देखिए 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें मेरा SIP चल रहा है और इसमें 500 लगा है, इसमें 500 लगा है और यहाँ पे प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। डैशबोर्ड पे आकर के अपना रिटर्न और अपना प्रॉफिट भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको एक सेक्शन दिखेगा SIP का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे जितना भी SIP चल रहा होगा तो सबसे पहले देखिए ये SIP है जो कि यहाँ पे 23 जुलाई को हमारे बैंक से पैसा कट होकर के इसमें 100 रुपया ऐड हो जाएगा। दूसरा भी ICICI बैंक का है जो कि 22 जुलाई को पैसा कट होकर के 100 रुपया इसमें ऐड होगा। आज हम तीसरा SIP इसमें लगाए हैं तीसरे म्यूचुअल फंड में जो कि निप्पॉन इंडिया का है। तो यहाँ पर ये देखिए 100 रुपया ये इन प्रोग्रेस में है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने दिन में अप्रूवल होगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो डेट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 27 जून को मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मतलब 100 रुपया पहला यहाँ पे कट होगा। तो सभी चीज़ें देख सकते हैं और ऑर्डर लगाते हैं तो ये 3-4 दिन में अप्रूवल होता है। और अगर कोई ऑर्डर लगाए हैं और इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल SIP पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और फिर से किसी और म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो SIP पर क्लिक करके देख सकते हैं
कि आपका कितना म्यूचुअल फंड यहाँ पे चल रहा है और कोई इन प्रोग्रेस में है तो ये 1-2 दिन में अप्रूवल होगा। तो यहाँ पर 3 म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं एसआईपी चला रहा हूँ। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि ये वाला म्यूचुअल फंड है और इसमें 100 रुपये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को अमाउंट कम ज़्यादा करना है, तो इसके लिए इसी पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अमाउंट देख सकते हैं कि 100 रुपये इन्वेस्ट होता है 23 तारीख को। यहाँ पर चेंज अमाउंट एंड डेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसके अमाउंट और डेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो 100 रुपये इसमें है, अगर मैं चाहूँ तो इसको 10,000 यहाँ पे कर सकता हूँ, 1,000, 10,000, 1 लाख जितना चाहे उतना यहाँ पे करके। और यहाँ पर देखिए डेट है तो 23 तारीख को अभी करंट में पैसा कट रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और 23 के जगह पे मैं यहाँ पे 24 कर दूँ और जस्ट यहाँ अपडेट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद जस्ट यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। उसके बाद एडिट एसआईपी रिक्वेस्टेड यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उसका डेट और अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं, बाद में कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कम से कम 100 रुपये है तो 100 रुपये से कम नहीं कर सकते, आप ऊपर ही ले जा सकते हैं। और अगर मैं 1,000 से स्टार्ट किया होता तो मैं इसको कम करके 500, 200, 100 जितना चाहता उतना कर लेता। उसके बाद बात आता है कि यहाँ से मेरे को पैसा निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला म्यूचुअल फंड है, इसमें मेरा 100 रुपये का एसआईपी चल रहा है, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट है और 569 रुपया हो चुका है। तो इसमें से मेरे को पैसा निकालना है तो जस्ट मैं इसी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद और भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट एसआईपी या फिर वन टाइम, लेकिन मेरे को पैसा निकालना है तो जस्ट यहाँ रिडीम पर क्लिक करेंगे। रिडीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितना पैसा निकालना चाहते हैं। तो मेरे पास टोटल 568 रुपया है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कि मेरे को 100 रुपया निकालना है तो यहाँ पे 100 रुपया मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। 100 रुपया विड्रॉल होगा, लेकिन जो भी पैसा है टोटल पैसा मेरे को निकालना है तो जस्ट यहाँ रिडीम ऑल का ऑप्शन आएगा, इसमें टिक मार्क लगाएंगे। तो जैसे ही टिक मार्क लगाते हैं तो जो भी पैसा यहाँ पे टोटल होगा, टोटल के टोटल यहाँ पे फिल हो जाएगा। लेकिन मैं टोटल नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ 100 रुपया निकालूंगा। तो 100 रुपया टाइप कर दिया, ये पैसा हमारे इसी बैंक में आएगा। तो जस्ट यहाँ वेरीफाई एंड रिडीम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा। तो ओटीपी आ गया है, जस्ट इसको कंफर्म करेंगे। अब जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 रुपया सक्सेसफुल रिडीम हो जाएगा। तो 100 रुपया रिडीम हुआ है, 27 तारीख को ये अप्रूवल होगा। ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ तो जब मार्केट क्लोज होता है तो ये साथ के साथ नहीं बिकता है, तो अगले दिन ये बिकेगा। उसके बाद हमारे बैंक में 1 जुलाई को पैसा आएगा, मतलब 27 को बिकेगा तो 4 दिन बाद पैसा ट्रांसफर होगा हमारे बैंक में। तो जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। तो जब भी आपको इमरजेंसी हो तो आपको खुद से भी देख लेना है कि मेरे को 4 दिन बाद पैसा आएगा, तो आपको 4 दिन पहले पैसा रिडीम करना होगा, तभी टाइम से पैसा बैंक में आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे सभी चीजें देख सकते हैं, अभी भी 1,000 रुपया दिख रहा है, क्योंकि जब ये कल बिकेगा तब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं या फिर वन टाइम में पैसा डाल सकते हैं और आप अपना पैसा इस तरीके से विड्रॉल भी कर सकते हैं।